अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त अड्डा प्लॉट पर मौजूद हैं। अड्डा प्लॉट से जाती उम्रा जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो कंटेनर्स मालिकान हैं उनसे कंटेनर ज़बरदस्ती लेकर कंटेनर्स लगाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। हमारे कैमरामैन शाहिद मुनीर साहब आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त 1, 2, 3, 4 कंटेनर्स सिर्फ और सिर्फ अड्डा प्लॉट से जाती उम्रा जो जा रहा है रास्ता नवाज शरीफ के घर की तरफ, उधर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ भी कंटेनर्स रखे गए हैं। थोड़ी सी जगह उधर की ब्लॉक की गई है, लेकिन थोड़ा फासला रखा गया है ताकि गाड़ियां वहां से गुजर सकें। ये वो लोग हैं जिनके कंटेनर्स रोके गए हैं। क्या नाम है आपका? अमजद हुसैन जी। कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ जाना था आपने? ये प्रेमनगर ड्राई पोर्ट से आया हूँ और इधर जाना है जी ठोकर पे। तो किसने कंटेनर रोका है? पुलिस वाले ने, वार्डन वालों ने जी। क्यों? वो बोलते हैं रास्ता बंद करना है। रास्ता बंद करना है, तो अब आपका कंटेनर लगा दिया? लगा दिया जी। क्या था उसमें? वो उसमें कोई हायर फैक्ट्री का सामान है जी। तो अब क्या कहते हैं, कितनी देर लगेगी यहाँ पर कंटेनर मौजूद रहेगा? 24 घंटे से पहले दूसरे ड्राइवर मौजूद हैं, अभी पता नहीं है आप क्या करेंगे जी। आपका कंटेनर जो उसमें जो है कुछ नहीं, खाली है हमारा कंटेनर। तो आपको कब रोका है? हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे। 3 दिन से आप यहाँ पर हैं? जी, तो क्या कहते हैं लोग, कब आपको कंटेनर मिलेगा? अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो आपने सामान कहीं लोड करना था या कहाँ, किस जगह से? हायर से, इस साथ हायर फैक्ट्री है। अभी आपकी बात हुई है पुलिस वालों से? बात हुई है, अभी यही बोलते हैं, अभी पीछे से ऑर्डर नहीं मिला हमें। आपका कौन सा कंटेनर है? ऊपरली तरफ खड़ा है मेरा कंटेनर, किस जगह पर? वो दूसरी साइड पे। तो क्या है उसमें? उसमें दूध है लोड, कितना? तकरीबन 47 टन है। तो कितना नुकसान हो रहा है आपको? कब से आप इधर हैं? तकरीबन आज चौथा दिन है हमें इधर, यानी कि पकड़ के खड़ा किया हुआ है। और ये दूध उसमें मौजूद है? हाँ जी, उसी में मौजूद है दूध। तो आपका दूध तो ख़राब हो गया, उसके अलावा कितना नुकसान हो रहा है? तो जिसको बोलते हैं वही बोलता है कि भाई ना अभी आ रहे हैं, दे रहे हैं कागज़, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। अब तो हम किस साइड पे जाए? हमें कोई बताए ना कि किस साइड पे जाए। इधर ना किसी चीज़ की सहूलत है, ना कुछ बोलते हैं हमें, सिर्फ आ रहे हैं बस, अभी दे रहे हैं कागज़, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज चौथा दिन हो गया हमें इधर खड़े हुए हैं। पुलिस वाले ने क्या कहा आपको? वो सुनते नहीं, वो कह रहे हैं कि वाल्डिंग वालों ने पकड़ा। वाल्डिंग वाले बोल रहे हैं कि भी है ना आपको कागज़ दे देंगे, आपको ये कर देंगे, बस ये हमारे। बड़ा वार्डन नहीं है? हाँ जी, वाल्डिंग वाले ने पकड़ा हुआ है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि वार्डन्स ने इनके कंटेनर पकड़े हैं और उसके बाद यहाँ पर लगा दिए। हमारे साथ यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इन लोगों के कंटेनर कितने दिनों से पकड़े हुए हैं और यहाँ पर लगाने का मकसद क्या है, और यहाँ पर जो रास्ता खोला हुआ है उधर ट्रैफिक की रवानगी कितनी मुतासिर हो रही है, क्योंकि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। एक तरफ का रोड यहाँ पर चल रहा है जिस पर ट्रैफिक रवा दवा, ये आप देख सकते हैं। ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक ट्रैफिक वार्डन हमारे बिल्कुल साथ मौजूद हैं और ये दो आप मेरे सामने देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर। एक ही रोड है जिससे लोग आ जा रहे हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम ट्रैफिक वार्डन जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है उनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका? जी, शहबाज नाम है मेरा। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि कंटेनर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? ये एहतियाती तौर पे लगाए हैं यहाँ पे, इसलिए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। हमने हिफाजती तौर पे जाती उम्रा के लिए लगाए हैं, इधर कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। अभी ट्रैफिक जो इधर के मकामी लोग हैं इनके लिए हमने सहूलत रखी हुई, रास्ता रखा हुआ है, ट्रैफिक चला रहे हैं। लेकिन यह है कि एक सड़क पे ट्रैफिक रवा दमा है तो लोगों को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। जी, ये थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर हैं। इस टाइम इधर इंडस्ट्री का एरिया है, इस वजह से अभी थोड़ा सा दबाव ट्रैफिक का, वरना मामूल में इधर बहुत कम ट्रैफिक होती है। तो आपके कितने ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर तैनात हैं? जी, हमारे यहाँ से 4 से 5 ट्रैफिक वार्डन है, एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है, वो तैनात है इस एरिया के और लिए। ये कंटेनर सिर्फ इधर अड्डा प्लॉट से जाती उम्रा की तरफ जो रास्ता जा रहा है उधर मेन पॉइंट पे लगाएं कि आगे भी? जी, इसीलिए मेन पॉइंट पे उधर ही लगाया। ये हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन शहबाज साहब हैं, हमने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र ये कंटेनर्स यहाँ पर लगाए हैं। अब हम चलते हैं जाती उम्रा की जानिब और वहाँ चल के देखते हैं कि कितनी सिक्योरिटी तैनात है और कितने कंटेनर्स लगाए गए हैं। हम इस वक्त जाती उम्रा पहुंच गए। हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह शुरू हो गई है और राइट साइड के ऊपर शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। ये वो जगह है जहां से दोबारा
बंद किया गया है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, पुलिस की यहाँ पर भारी नफरी को तैनात किया गया है। ये जो मकाम है इधर सिर्फ 120 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। इसके अलावा जो अड्डा प्लॉट है उधर 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। यहाँ पर भी जो कंटेनर्स के मालकान हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सरदार खान। सरदार खान, कब से आप इधर हैं और आपका कंटेनर्स कौन सा वाला है? ये कंटेनर हम जी कल परसों तीसरा दिन हो गया, लाहौर से लोड हो गया, मनलवाल से हम लोगों ने पकड़ा है ना, अभी इधर लाए, बोलते हैं 2 घंटे बाद आप जाओ। अब तीसरा दिन है, हम लोग का परचून का सामान भी डाल दिया और दूध मूदे वगैरह सब कुछ है ना। क्या क्या चीज़ें इसमें? इसमें दूध भी है ना, चावल भी है ना, और पेप्सी भी है ना, सब कुछ है ना, परचून का हर चीज़ आता है ना। कहाँ आपने इसको देना था माल को? ये कराची हम जाने। तो कराची कितने दिन लगता है यहाँ से जाने में? कराची में तीसरे दिन पे हम पहुँच सकते हैं ना। तो अब 2 दिन से यहाँ पर हैं आप? अब ये तीसरा दिन है इधर। अब क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं ना, अभी बोलते हैं आज छोड़ेगा कल छोड़ेगा, अभी पता नहीं, तीसरा दिन तो शुरू है ना इधर, पता नहीं लगता है। आपका कौन सा कंटेनर है? ये डंपर है, डंपर है। क्या है इसमें? क्रैश बजरी। कहाँ लेके जा रहे थे आप? हमने इधर अड्डा प्लांट में उतारना है, आए कहाँ से हो? सरगोदा से। तो कब से यहाँ पर अब खड़े हुए हो? अभी तीसरा दिन है भाई। क्या कहते हैं लोग? ये बोलते हैं छोड़ देते हैं, 2 घंटे बाद छोड़ देंगे। किसको कहा आपने कि हमें जाने दो? सब कोई बोल रहा है, उधर चौकी पे भी गए हैं, सब जगह पे पूछा है भाई। कोई नहीं सुन रहा? नहीं, अभी तक तो बोलते हैं नहीं। कितना नुकसान हो रहा है आपका? अभी टायर फटने को आ गए, टायरों की फ़ोटो खींचो ना, मालूम पड़े टायर फट सकते हैं भाई, ऊपर बहुत ज़्यादा वजन है, तारें बाहर निकल आई हैं, और चाबी भी वो ले गए हैं, शनाख्ती कार्ड भी उनके पास में है, हर चीज़। कौन लेके गया चाबी और शनाख्ती कार्ड? ये गवर्नमेंट के आदमी, मुलाजम पुलिस वाले? जी। ये इनका कहना है कि चाबी और इनके शनाख्ती कार्ड भी साथ ले गए हैं, और ये कहा गया है कि उस वक्त वापस कर देंगे जब इनको यहाँ से हटाना होगा। ये हम रास्ता जो है नवाज़ शरीफ साहब के घर की तरफ जा रहा है, और हमारी यहाँ पर बात हुई थी पुलिस वालों से, तो उनका ये बताना है कि ये तमाम तर जो इक़दाम किए गए हैं ये सिर्फ़ इसलिए किए गए हैं ताकि किसी किस्म का भी हजूम जाती उम्रा की तरफ ना पहुंच सके। जैसा कि मॉडल टाउन 180 में नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ पर हजूम जो था पहुंचा और उसने तोड़फोड़ भी की, तो इसके पेशे नज़र ये सब इक़दाम किए गए हैं। आएँ अब हम आपको चल के बिल्कुल जो फ्रंट गेट है जाती उम्रा का वहाँ लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कितने लोग तैनात हैं, क्या इंतज़ाम किए गए हैं। अड्डा प्लॉट से बैरिया ऑर्चर्ड तक जाती उम्रा को नो गो एरिया करार दिया गया है, और यहाँ पर कोई गैर मुतलका शख्स ना जा सकता है ना ही यहाँ से गुज़र सकता है, क्योंकि दोनों तरफ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, जिसमें एलीट के जवान भी ड्यूटी पर मामूर हैं। हमने कोशिश की कि हम जाती उम्रा का जो मेन गेट है, दरवाज़ा, उधर से भी अपने नाजरीन को आगाह करें, लेकिन जो नवाज़ शरीफ के घर के बाहर सिक्योरिटी पर मामूर है, उनके ज़ाती सिक्योरिटी एहलकार, उन्होंने हमें कवरेज से मना कर दिया और उन्होंने कहा यहाँ पर आप कवरेज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर कवरेज की इजाज़त नहीं है। तो ये इंतज़ामात किए गए हैं जाती उम्रा के बाहर, और हर तरफ कंटेनर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर कोई भी गैर मुतलका शख्स ना पहुँच सके और किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।